चीन खेती की दुनिया का विश्व गुरु बनने वाला है? खेती की दुनिया का विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है चीन। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन क्या सच में कर रहा है तैयारी अंतरिक्ष में खेती करने की? तो क्या कृषि उत्पादन में भी भारत को पीछे छोड़ देगा चीन? आखिर कैसे इतनी कम जमीन पर इतनी पैदावार कर पाते हैं चीन के किसान? कैसे चीन भारत से बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल करने लगा है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में भी उठने लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि चीन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से 5 गुना आगे है। और तो और कृषि प्रधान होने के बावजूद चीन का एक भी किसान आत्महत्या नहीं करता, बल्कि चीनी किसानों की स्थिति भारतीय किसानों से बहुत बेहतर है। जानना चाहेंगे कैसे? तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कैसे चीन कृषि की दुनिया का विश्व गुरु बनने वाला है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। जनसंख्या के साथ कृषि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत और चीन दोनों ही सबसे आगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिंचाई वाली जमीन, कृषि का क्षेत्र और बुआई का इलाका तीनों ही भारत में बहुत कम होने के बावजूद चीन का कृषि उत्पाद भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा है ना अचंभे वाली बात। अब इतनी कम जमीन पर इतनी ज्यादा खेती को चीन ने आखिर पॉसिबल कैसे किया, ये बताते हैं। सबसे पहले तो चीन अपने कृषि ज्ञान, खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले नए नए टूल्स और तकनीकी और साथ में इन्वेंशन सिस्टम जिसे AKIS भी कहते हैं, उन पर भारत से 6 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करता है। इसका सीधा सीधा असर कृषि GDP की बढ़ोतरी पर होता है। 2016 के कृषि शोध में खाद में निवेश के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ये बात सामने आई, बेहतर बीज और ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्ट करने से चीन का फसल उत्पादन भारत से लगभग 50 से 100% तक ज्यादा हुआ। कभी कभी चीन में एक ही जमीन से एक साल में 3 फसलें भी उगाई जाती हैं। चीन में बारिश का कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ सिंचाई पर ज्यादा जोर देते हैं। चीनी किसान अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा फल सब्जी उगाते हैं। अब सीधा सीधा देखा जाए तो जब सारे काम मशीन करेंगी तो फसल का उत्पादन तेजी से होगा, लेबर कम लगेगी, साथ ही फसल कम वेस्ट होगा। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उगाता है, तभी तो दक्षिणी चीन को चावल का कटोरा कहते हैं। चीन का मानना है कि ऑटोमेटेड खेती ही देश का भविष्य है। चीन में रिमोट से चलने वाले ट्रैक्टर और खेती के लिए दूसरी जरूरी मशीन, सभी के इन्वेंशन का विकास जोरों शोरों पर है, क्योंकि बिना इंसानों के खेती करना ही चीन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। बढ़ती हुई आबादी के लिए अन्न उत्पादन को ध्यान में रखते हुए चीन अंतरिक्ष में भी खेती करने की तैयारी कर रहा है और अब तक अंतरिक्ष में बीज भेजकर चीन वैज्ञानिकों ने म्यूटेजेनेसिस तकनीकी से ऐसी फसलें पैदा करने की कोशिश की है जिन्हें पृथ्वी पर दोबारा उगाने से बेहतर फसल पैदा की जा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अब अंतरिक्ष की जमीन पर भी खेती करने के लिए अपने अंतरिक्ष यानों को भेज रहा है ताकि वहां की जमीन को भी कृषि के लायक बनाया जाए। चीन विश्व की लगभग 22% चाय और 17% गेहूं की खेती करता है, जो पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। इसके अलावा इसके यहाँ किसानों को मिलने वाली सुविधाएं बिल्कुल अलग हैं। 2018 और 2019 के आंकड़ों में ये बात सामने आई थी कि चीनी सरकार ने चीनी इंसानों को बहुत सारी प्रोत्साहन सुविधाएं दी हैं, जिनसे किसानों का मुनाफा भारतीय किसानों से 3 गुना ज्यादा हुआ। हालांकि भारतीय किसानों को बहुत सारी योजनाएं मिलती ही है, लेकिन भारत को चीन से सीखना चाहिए कि अलग अलग सभी योजनाओं को इकट्ठा करके अगर एक योजना में बदल दिया जाए। चीन किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुगतान देता है, साथ ही अपनी पसंद की फसल उगाने की आजादी भी देता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे चीन दिनों दिन लगातार नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती के स्किल्स सुधार रहा है और इसी के साथ पूरे विश्व में कई फैसलों का निर्यात भी करता है। तो ऐसे समय में चीन को खेती का विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो की सारी जानकारी इंटरनेट से लेकर आए हैं, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि अब ना सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बल्कि गेहूं, चावल और तेल भी हम चीनी धरती पर उगा हुआ ही खाएंगे और इससे बचने के लिए वो अपने देश की प्रगति में सहयोग कर सके। इसी के साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर चीन में होने वाली खेती से जुड़ी और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।